दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पति पत्नी के झगड़े। यह एक मार्मिक कहानी है और हर शादीशुदा जोड़े को जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, यह कहानी ज़रूर सुन लेनी चाहिए। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन साथी की कीमत को समझ पाएं। रमा अपने पति समीर को कहती है, देखो ना समीर, टीवी पर कितनी अच्छी फिल्म आ रही है। तभी लैपटॉप पर काम करते हुए चिढ़कर समीर रमा से कहता है, मुझे काम करने दो, परेशान मत करो। ऐसी फालतू फिल्म देखने के लिए मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू वक्त नहीं है। रमा कहती है, समीर, तुम्हारे पास मेरे लिए तो कभी समय होता ही नहीं है। मेरे साथ बिताया हर वक्त तुम्हें फालतू ही लगता है। समीर ने कहा, इन बेवकूफ़ी भरी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। रमा भी अब रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गई थी। दोनों की लव मैरिज थी। रमा अपने पति समीर में शादी से पहले वाला समीर ढूंढने की कोशिश करती, जो कि पहले रमा की खूबसूरती की तारीफ करता और रमा की हर बात मानता। आज शायद रमा भी भर चुकी थी। उसने समीर से कहा, तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी हूँ तो तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज ही क्यों किया था। समीर भी गुस्से में था। उसने कहा, हाँ गलती हो गई, पर अब क्या फ़ायदा, गलती की है भुगतनी ही पड़ेगी ज़िंदगी भर। यह सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतनी ही तकलीफ़ है मुझसे तो हम लोग अलग हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग कमरे में सोने चले जाते हैं। दोनों ही गुस्से में होते हैं, इसीलिए एक दूसरे की कमियों के बारे में ही सोचते हैं। तभी अचानक रात को 2 बजे रमा के फ़ोन पर सीमा, जो कि रमा और समीर दोनों की कॉमन दोस्त थी, उसका फ़ोन आता है। रमा फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से सीमा की रोते हुए आवाज़ सुनाई देती है। रमा घबरा जाती है, पूछती है, क्या हुआ सीमा, सब ठीक तो है, आंटी तो ठीक हैं। सीमा रोते हुए कहती है, हाँ वो ठीक हैं। लेकिन सीमा रोए ही जा रही थी। रोते रोते सीमा ने कहा, रमा मेरी दुनिया लुट गई, अब मैं क्या करूँगी, मैं भी मर जाऊँगी। रमा अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फ़ोन स्पीकर पर था। रात के सन्नाटे में आवाज़ समीर तक भी जा रही थी। वैसे भी लड़ाई के बाद अभी तक वह ठीक से सो नहीं पाया था। आवाज़ सुनकर वह भी रमा के कमरे में आ गया। सीमा अभी भी रो रही थी। रमा ने कहा, बोलो सीमा, अब मुझे डर लग रहा है। तब सीमा ने कहा, राहुल, मेरा राहुल। रमा ने कहा, क्या हुआ राहुल को। सीमा ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लग गई और वह शहीद हो गया। अभी अभी फ़ोन आया है और उसकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर रमा और समीर के मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि रमा, समीर, सीमा और राहुल चारों बहुत पुराने दोस्त थे। रमा सीमा से कहती है, तू हिम्मत रख, हम दोनों वहाँ आ रहे हैं। रमा और समीर इस खबर के बाद सुन्न से हो चुके थे। फिर भी अपने आप को संभालते हुए वे दोनों सीमा के घर जाते हैं। रास्ते में रमा और समीर सोच रहे थे कि कल सुबह ही हम चारों ने वीडियो कॉल पे बात की थी। तब राहुल कह रहा था कि अगले हफ्ते वह छुट्टी लेके आएगा। सीमा घर के दरवाजे पे ही खड़ी थी। रमा को देखते ही वह उसे गले लगकर रोने लगी। रमा बोली, सीमा संभाल अपने आप को। सीमा बोली, क्या खुद को संभालूं जब मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं। अभी 6 महीने ही हुए थे हमारी शादी को, और शादी के 15 दिन बाद राहुल ड्यूटी पर चले गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला हमें। थोड़ी देर में ही राहुल की बॉडी तिरंगे में लिपटी हुई घर आ गई। राजकीय सम्मान से राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर रमा और समीर देर रात अपने घर पहुंचे। घर आकर समीर गुमसुम सा जाके सोफे पर बैठ गया। रमा ने समीर से पूछा, तुम खाना खाओगे? मुझे तो भूख नहीं है। समीर ने कहा, नहीं, बस चाय बना दो, सिर में दर्द हो रहा है। रमा 2 कप चाय बना लाई। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगे। तभी समीर ने रमा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सॉरी रमा, कल रात में गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल गया। क्या करूं, काम का बहुत प्रेशर है। रमा ने कहा, मैं भी सॉरी, मुझे भी समझना चाहिए था समीर।
समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रमा, तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें थोड़ा समय दूं, बस यही तो चाहती हो तुम। रमा ने कहा, हम दोनों ही अपनी जगह सही हैं, बस एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। समीर ने कहा, सीमा के वो शब्द कि हमें एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं मिला, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हम हमें मिले हुए वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। और जब एक दूसरे के लिए समय मिलता भी है तो लड़ने या एक दूसरे की कमियां निकालने में ही समय गंवा देते हैं। समीर कहता है, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तब रमा ने कहा, हाँ चलो, फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। और इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपके साथ हमारा यह रिश्ता बना रहे। थैंक यू।